नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपको चक्रवर्ती ब्याज का चैप्टर करवाएंगे जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो भाई, क्या है पहला सवाल। 10,000 रुपए का 3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन हुआ चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। तो इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है? मूलधन, रेट और टाइम। अब मिश्रधन और चक्रवर्ती ब्याज निकालना। पहले तो देखो भाई, मिश्रधन होता क्या है? मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। तो अब मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है इसमें चक्रवर्ती ब्याज वाले चैप्टर में? मिश्रधन मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 और इसकी पावर समय। तो आसान सा था भाई, कैसे निकालेंगे इसको? मूलधन की वैल्यू कितनी है? 10,000। 1 प्लस दर कितना है? 3% बटे 100 और टाइम कितना दे रखा है? 2। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 इसके बटे एलसीएम कितना आ गया? 100। 1 से गुणा किए 100 1 100 और गुणा 103 बटे 100। 2 बार है तो 2 बार लिख दिया 103 बटे 100। अब जो चीज कट रही है वो काट दो, जो वैल्यू। तो ये 10,000 कट गया, तो यहाँ क्या आ गया? 103 गुणा 103 मतलब 103 का स्केयर। अब 100 से जितनी वैल्यू ज्यादा है और जितनी कम है उसके लिए स्केयर कैसे करते हैं? ये 100 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा। 100 प्लस 3 का स्केयर। 100 से 3 ज्यादा है तो इसके अंदर क्या कर देंगे? 3 जोड़ देंगे। 103 में 3 जोड़े हैं जो 106 और फिर जो 3 जोड़ा उसका स्केयर मतलब 2 डिजिट में। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 10,609। ये क्या आ गया भाई? मिश्रधन। अब आगे क्या निकालना है? चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज निकालना था तो क्या करेंगे? मिश्रधन से मूलधन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज। मिश्रधन कितना है? 10,609 और मूलधन कितना था? 10,000। तो ब्याज कितना मिला? 609। ये क्या आ गया भाई आपका? चक्रवर्ती ब्याज। ये तो था फॉर्मूला के अनुसार कैसे किया। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक। देखो क्या भाई शॉर्ट ट्रिक। रेट कितनी दी है? 3%। तो 100 से कितना हो जाएगा? 103। ये क्या हो जाएगा? मिश्रधन। इसको कैसे लिखेंगे? 103 बटे 100 और जो टाइम दे रखा है वो इसकी क्या कर देंगे? पावर। तो अभी निकाला 103 का स्केयर कैसे? 100 से 3 ज्यादा है तो 3 जोड़ दिया और उसका स्केयर, और इसका स्केयर कितना हो गया? 10,000। जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है ये मूलधन और ये मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना आ गया? 10,609। अगर ब्याज निकालना है मिश्रधन से मूलधन घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 609। ठीक है, आ गया समझो भाई। आगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 25,000 रुपए का 8% वार्षिक दर से आधे वर्ष का 1/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज क्या है? प्रति तिमाही संयोजित किया जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या दिया हो? मूलधन कितना है? 2500 रुपए। दर कितनी दी है? 8%। वार्षिक है ये। और टाइम क्या है? 6 महीने भी लिख सकते हैं। अब इसने क्या बोला? ये ब्याज प्रति तिमाही है और ये क्या है? 1 साल का। तो 1 साल के अंदर 12 महीने में अगर 3-3 महीने के टुकड़े करें तो कितने हो गए?
4 बार, 3 महीने 3 महीने 3 3 3 6 9 12, और इन्होंने क्या दिया होगा, आधा वर्ष। तो अगर इसका क्या करेंगे, इसकी जगह तो क्या लिख सकते हैं, कितना 6 महीने तो 2 टाइम ब्याज देगा। और ये क्या है, 1 साल का, अगर 6 महीने का करेंगे ना तो इसका क्या हो गया, आधा, तो कितना हो गया 4%। चाहिए क्या है, प्रति तिमाही, अगर 6 महीने का फिर आधा किया तो 3 महीने का कितना हो गया 2%। अगर ये चीज समझ आ गई हो ना तो क्वेश्चन हो जाता है। ये रेट दी हुई थी साल की, 6 महीने की निकाली तो 4%, और 3 महीने की निकालेंगे तो 2%। अब कुछ भी नहीं है, सेम पहले वाला एक क्वेश्चन हो गया। कैसे, अब लेंगे, दर कितनी होगी 2%, और टाइम भी क्या हो गया 2 टाइम। तो पहले क्या किया था भाई, जितनी रेट है 100 से उतना ही ज्यादा, इतना 102/100, और इसका क्या किया था, पावर क्या की थी, टाइम, तो 2 टाइम। अगर इसमें कुछ भी घट रहा है तो काट दो, ये कितना आ गया 51/50 का स्केयर। तो अब इसका अगर स्केयर करना है, अगर इसका ये किससे 50 से अगर ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना ही किससे ज्यादा लिखेंगे, 25 से, और उसी का स्केयर। ये 50 से कितना ज्यादा है 1, तो 25 से 1 ज्यादा 26, और 1 का स्केयर 0.1, और ये कितना 2500। अब ये किसकी वैल्यू थी, मूलधन की, और ये क्या आ रहा है, मिश्रधन। तो इन्होंने क्या पूछा है, ब्याज। ब्याज कैसे निकालेंगे, मिश्रधन से मूलधन घटा देंगे। मिश्रधन कितना है 2601, और मूलधन कितना है 2500, तो ब्याज कितना आ गया 101 रुपये। आ गया भाई समझ। बस समझने वाली बात यही थी इसके अंदर। भाई रेट ये क्या दी हुई है, वार्षिक दी हुई थी। अगर 6 महीने की निकालेंगे तो इसका आधा कर दिया, और अगर 3 महीने की निकालनी है तो और उसका आधा। ठीक है भाई, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 331 रुपये होता है। अगर हो जाता लिख रखा होता तो यहाँ क्या दिया होता, चक्रवर्ती ब्याज। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो ब्याज की दर कैसे ज्ञात करेंगे, पहले क्वेश्चन किया था, कोई भी वैल्यू 100% मानी, उसकी रेट दी हुई थी, उतनी बढ़ा के और उसकी क्या कर दी थी, पावर कर दिया, पावर में समय। तो अब क्या दिया हुआ 1000, 1000, और चक्रवर्ती ब्याज कितना है 331 रुपये, 331 रुपये। तो इसके अंदर मूलधन के अंदर अगर ब्याज जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा 1331 रुपये। अब क्या दिया हुआ, टाइम कितना है 3 साल। अगर 3 साल है तो उसको क्या कर देंगे, क्यूब रूट। तो ये किसका क्यूब है और ये किसका क्यूब है। अगर 2 टाइम दे रखा होता तो इसका क्या कर देते, अंडर रूट। तो अब ये किसका दिखाई दे रहा है आपको, क्यूब 10 का, और ये किसका है 11 का। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई 10 से कितना हो जाता है 11। तो यहाँ क्या बताना आपको, रेट 10 से कितना हो गया 11, तो कितना बढ़िया है 1, किस पे 10 से, और परसेंटेज के लिए गुना 100, तो कितना हो गया 10% आंसर। कुछ भी नहीं करना था इस सवाल के अंदर, बस यही देखने थे भाई किसके क्यूब रूट है, और आसान सी ट्रिक के साथ क्वेश्चन आ जाएगा। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज
की दर से या 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज से मिश्र धन 882 रुपये हो जाता है। 800 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज से मिश्र धन कितना हो जाता है? 882 रुपये। आगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज से मिश्र धन 882 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे इसको? 800 और ये कितना हो गया? 882। अब 2 टाइम दे रखा है, टाइम कितना? 2 साल। तो ये किसी का अंडर रूट है, ये है नहीं है, तो इसको जो कॉमन निकल रहा वो काट दो। ये कितना? 2 पे काटा तो 400, ये किसका? 441। अब तो है ये किसका है? 20 का स्क्वायर, और ये किसका है? 21 का स्क्वायर। अब 20 से 21 हो रही है तो कितना बढ़िया? 1 इस पे 20 पे, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो कितना आ गया? 5% रेट। आ गया भाई समझ? आगे एक और क्वेश्चन देखो इसी टाइप का, देखते हैं आगे। देखो भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 30% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 205 होगा, तो मूलधन कितना है? 2000। 2000 में अगर ब्याज जोड़ा तो क्या आ गया? मिश्र धन कितना हो गया? 2205। अब टाइम कितना दिया हुआ है? 2 साल। अब ये देखो भाई किसी का स्क्वायर रूट दिख रहा, अंडर रूट दिखाई दे रहा है, तो किसी का नहीं है, तो इसको काट लो किस पे? 5 पे। 500 का 20, 500 का 20, 500 का 20, 5 से कम 5। अब ये किसका स्क्वायर है? ये 20 का, और ये किसका? 21 का। तो अब 20 से कितना हो गया? 21। कितना बढ़िया? 1 बढ़िया किससे? 20 से, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो काटा तो कितना आ गया? 5% रेट। तो क्वेश्चन आगे हो गया आपको समझ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और आगे भी एक कंप्लीट चैप्टर करवाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। थैंक यू भाई, आज के लिए इतना ही।